जो लड़की आई थी महादेव के घर, विष्णु के घर, तो ज्योति इतना गुस्सा, इतना नफरत उस लड़की से क्यों कर रही थी? आधी रात को उस लड़की को क्यों भिजवा दी उसके घर? क्या उस लड़की और महादेव से कुछ गलत संबंध हो गया था? क्या दिक्कत आ गई थी ज्योति की जिंदगी में कि उस लड़की को घर से हटाना बहुत जरूरी समझ ली ज्योति? तो आइए गाइस, सच जानते हैं इस वीडियो में कि कितना सच है। आखिर महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ, उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो कि आधी रात को ले जा करके महादेव को उसके घर छोड़ना पड़ा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग देखे थे कि महादेव के घर एक लड़की काफ़ी दिन से रहती थी, करीबन 2-2.5 महीना से, और वो लड़की अकेली नहीं आई थी, अपने माँ को साथ लेकर के आई थी। माँ बेटी दोनों आई थी गाइस। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो बहुत गरीब लड़की थी और मदद मांगने के लिए महादेव के घर आई थी, लेकिन इतना घुल मिल गई थी वो लड़की महादेव के घर में। हर किसी के साथ वो काम करना, हर किसी के साथ वीडियो बनाना और बिल्कुल हंसी खुशी से रहना। महादेव के साथ इतना ज़्यादा वो घुल मिल गई थी गाइस। अगर हम कहें तो जैसे भाई बहन रहते हैं, वैसे वो लड़की और महादेव रहते थे। लेकिन गाइस, कहीं न कहीं ज्योति को जलन होने लगा था। ज्योति के मन में ये एक डर समा गया है कि जो ये भाई बहन का रिश्ता होता है, कहने के लिए तो लोग भाई बहन बनते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता भाई बहन तक सीमित नहीं रहता है। ये भाई बहन के रिश्ते से बदल करके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में आ जाता है। इसी चीज़ से डर करके ज्योति महादेव से आड़े कोने कतरे बराबर लड़ा करती थी कि तुम उस लड़की से दूरियां ही बना के रहा करो। लेकिन महादेव से ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लड़की भी बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी महादेव से। तो गाइस, यही रीज़न था जो कि ज्योति को भेजना पड़ा, आधी रात को भेजना पड़ा महादेव को लेकर के उस लड़की को। तो यहाँ पे मैं पूछती हूँ ज्योति से कि ज्योति, क्या अपने पति पे इतना भरोसा तुम्हें नहीं था? यार, भरोसे से रिश्ता चलता है, इतना भरोसा नहीं था। महादेव अगर उस लड़की से थोड़ा हंस बोल लिए तो क्या हो गया? तुम इतना गलत समझ बैठी। जरा से दया नहीं आई उस लड़की को देख करके। वो लड़की जाते वक्त इतना रो रही थी, उसके बाद तुम अपने घर उसको नहीं रोकी। तो क्यों नहीं रोकी ज्योति? बहुत गलत करी हो। क्या खाने के लिए राशन नहीं था तुम्हारे घर में? किस चीज़ का आखिर कमी था? सोने के लिए जगह नहीं था कि लेटने के लिए बिस्तर? किस चीज़ की कमी थी ज्योति, जो उस लड़की को तुम घर से निकाल दी? अरे, कुछ तो ऐसे भला काम करो। महादेव और ज्योति दोनों से हम कह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप लोग कुछ ऐसा भला काम करो ताकि विष्णु के वो पुण्य लगे और बहुत जल्दी विष्णु जेल से बाहर आ जाए। जब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आएगा, तब तक महादेव के सर की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। वैसे भी महादेव के सर पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, फिर भी महादेव अपनी माँ और बाप पिता दोनों का जितना ध्यान रखते हैं ना, शायद विष्णु कभी नहीं रखा था। यहाँ पे मैं गाइस विष्णु के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, और बात मैं कुछ और कर रही थी, लेकिन बात आ गया तो थोड़ा बात कर लेती हूँ कि हमें खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग भी देखिए कि जब से महादेव अपने ऊपर हुआ है, जिम्मेदारी लिया घर का, तब से महादेव की माँ भी ठीक ठाक कपड़ा लत्ता पहनती है, ठीक से रहती है। और महादेव के जो पिता हैं, उनका इलाज भी अच्छा खासा चलता है, वो भी ठीक हैं। पूरी फैमिली ठीक है गाइस। छोटे भाई लोलो को आप तो देख ही रहे हैं, उसके लिए महादेव साइकिल लेकर आए, पूरी व्यवस्था किए हैं, स्कूल जाता है और पढ़ाई करने के लिए भी पूरा उम्मीद लगा के बैठे कि अगर लोलो ढंग से पढ़ेगा तो जहाँ तक पढ़ेगा वहाँ तक पढ़ाऊँगा। गाइस, महादेव के सर पे इतनी जिम्मेदारी है, फिर भी इतने अच्छे से वो अपनी घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भगवान करे विष्णु के लिए तो ऐसा भाई है, सबके लिए महादेव के जैसा ही भाई हो, इतना अच्छा भाई। जब तक विष्णु था गाइस, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक विष्णु था, वो अपने माँ को इतना पैसा नहीं दे पा रहा था कि उसकी माँ दूसरे के घर बर्तन मांजना छोड़ दे।
पिता पल्लेदारी करना छोड़ दे। पिता भी पल्लेदारी करता था और माँ भी बर्तन दूसरे के घर में जाके मांजती थी। ऐसे बेटे के रहने से क्या मतलब है? बेटा महीना में 4 लाख 5 लाख रुपया कमाता था और माँ जाकर के दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। मालती इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मालती के मायके वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मालती भी कभी अपने सास का ध्यान नहीं देती थी गाइस, कभी भी नहीं। मालती जितना कहती थी उतना ही विष्णु करते थे। अगर मालती कहती ना तो शायद विष्णु अपने माँ का और पिता का सबका ध्यान देते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विष्णु अगर चाहे होते तो महादेव की पढ़ाई कंप्लीट हो गई होती। जो आज महादेव बोलता है कि मजबूरी की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, तो अगर विष्णु पढ़ाया होता तो महादेव पढ़े नहीं होते, जरूर पढ़े होते। लेकिन विष्णु ने तो अपना पैसा खर्चा किया ही नहीं। विष्णु का पैसा तो इस जगह खर्चा हो रहा है और इस जगह खर्चा हुआ जहाँ वो कभी अपने लाइफ में सोचे ही नहीं थे। ठीक है, इसी से कहते हैं गाइस, जब माँ बाप शादी करते हैं सोच समझ के अपने बच्चे का ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। हम लव मैरिज कर तो लेते हैं, ये बच्चे लोग, लड़के लोग, लड़की लोग लव मैरिज कर तो लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत है। तो गाइस, विष्णु के बारे में तो हम जितनी ही बात करेंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि आज विष्णु और मालती का जो जिंदगी हो एक इतिहास बन गया है। लेकिन हम बात उठाए थे गाइस उस लड़की को लेकर के, जो लड़की आई थी महादेव के घर पे। तो बहुत ही लेट हो चुका आप सबको बताने में कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों ज्योति उसे हटाई है अपने घर से। तो बता दें गाइस, ज्योति से बात भी हुआ था, तो बता दें कि वो लड़की कोई और नहीं थी, ज्योति की बहन तस्मान सहेली थी, जिनका नाम मनीषा था गाइस। तो काफ़ी दिन से थी, लेकिन अब घर का काम भी आ गया था, गेहूं सरसों मटर सब कुछ कट रहा था, घर का काम आ गया था। इस वजह से उस लड़की को अपने माँ के साथ घर जाना ही पड़ गया, जबकि ज्योति जाने नहीं दे रही थी। महादेव भी रोक रहा था, हर कोई रोक रहा था, लेकिन वो लड़की मानी नहीं और मनीषा मानी नहीं, अपनी माँ के साथ वो घर चली गई। वो भी रो रही थी, उसको भी रोना आ रहा था। गाइस, इससे कहते हैं प्यार, इससे कहते हैं। ज्योति और महादेव में इतना प्यार है, जो भी जाता है इनके घर सबको वो लोग मोह लेते हैं। अपने बोली से, अपने भाषा से इतना प्यार देते हैं सबको कि हर कोई खुश हो जाता है। जैसे कि मनीषा खुश हो गई और जाते वक्त जैसे लग रहा था कि वो अपने मायके से ससुराल जा रही है। तो गाइस, ये हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा गाइस। और हम भी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।